अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। अल्लाह करे कि आप सब लोग खैरियत से हों। आज का व्लॉग शुरू करती हूँ मैं हॉस्पिटल से और आप को साथ साथ बताऊँगी कि हम लोग सीएमएच में क्यों गए और क्या वजह थी। ये हम लोग आए हैं अपनी सिस्टर के साथ, भाई हैं साथ, भाभी हैं और माशाल्लाह बेटा है उनका साथ। तो बेटा कह रहा था कि इधर फ़ोटोग्राफ़ी जो है ना अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने कहा जब कैमरा हाथ में और बंदा जो मजबूर हो जाता है और मौसम भी प्यारा हो, जगह भी साफ़ सुथरी हो, तो बंदे का दिल कर ही आता है कि फ़ोटोग्राफ़ी कर लें। और इतना ख़ास वो मना भी नहीं कर रहे थे क्योंकि ज़्यादातर लोगों के हाथ में मोबाइल ही थे। और मौसम देख के इतना प्यारा हुआ था कि कभी बारिश हल्की हो रही थी, कभी ज़्यादा। और जो हमारी पेशेंट थी, मरीज़ा थी, उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया था रूम में। ये इस रूम में यानी कि काफ़ी लोग थे, कोई 10-15 मरीज़ थे। तो मरीज़ा साहबा उठ के जी बाहर आ गई हैं। उन्होंने कहा जी बाहर बारिश हो रही है, तो मैं तो बारिश इंजॉय करना चाहती हूँ। कभी वो सेल्फीज़ ले रही थी और कभी बारिश को इंजॉय कर रही थी। हम लोग जो है अंदर से डरे हुए थे कि पता नहीं अब क्या बनना है, बेचारी का ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन जो है ना रात को थोड़ा लेट ही हुआ था, तकरीबन 7:30 बजे जो ऑपरेशन वो ख़त्म हो गया था। तो ऑपरेशन के बाद भाई लेके आए खाना और ये हम बाहर लॉन में बैठ के खाना खा रहे हैं। और ज़्यादा लोगों को इधर रहने की परमिशन नहीं होती, एक आध बंदा ही रह सकता है। तो मैंने भाई को बोला कि आप लोग चले जाएं, मैं इसके साथ ही रहती हूँ। चूँकि फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल के साथ फ़ीमेल ही अलाउड होती हैं। तो मैं और मेरी सिस्टर थी, वो तो बेचारी बेहोश पड़ी थी, उन्हें कोई होश नहीं था। और मैं जो है ना वेलियाँ मारी थी पास बैठ के, कोई समझ नहीं थी आ रही। तो मैं कभी कमरे की पीक, सब कमरे में बैठ के बंदा क्या शूट कर सकता है या क्या कर सकता है। तो ये अब मेरे सामने ये चीज़ें नज़र आई है जो भाई मुझे देख के गए थे। तो मैंने कहा चलें इनको ही देख लेते हैं। अब ज़रा एक पेशेंट है, उसके पास आपने बैठना है, तो आप सो तो सकते नहीं हैं, सोना आपको चाहिए भी नहीं कि जो बंदा जिसका ऑपरेट हुआ है कोई भी चीज़ वो मांग सकता है, कुछ भी उसको मसला हो सकता है। तो जो साथ रहने वाला बंदा है उसको खसूसी तौर पे जो है ना इस तरह का बंदा होना चाहिए कि जो सोए ना, ध्यान रखे। तो ये मैंने निकाले हैं सैशे, ये भाई दे के गए थे, मुझे बड़े पसंद आए कि अगर चाय वगैरह कहवा वगैरह पीना हो तो आप लोग पानी गर्म में ये डाल के तो मरीज़ा को दे सकते हैं। क्योंकि उसका ऑपरेट जो है ईयर का हुआ है, कान का हुआ था, थोड़ा सा मसला था उसका हुआ। तो इसको खाने पीने का कोई इस तरह का इशू नहीं था कि ना खाए पिए। तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा जब तक ये सो रही है सोती रही, और जब उठ जाए कुछ खाना चाहे तो आप इसको लिक्विड चीज़ों में कुछ भी खिला सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ें रखी हुई थी। मैंने कहा जब भी ये कुछ मांगेगी खाने के लिए, तो ये मेरी छोटी सिस्टर है, मैंने कहा इसको मैं खिला दूँगी। तो फिर जनाब ये सुबह हो गई है और रात को मैं यही तमाशे करती रही हूँ। तो सुबह हो गई है, सुबह जो है ना उन्होंने कहा कि अब डॉक्टर साहब ने आना है चेक करने। तो इनके रूल्स हैं कि अंदर जो अटेंडेंट है मरीज़ के साथ, जो बंदा एक या दो जो भी है सबको बाहर निकाल देते हैं। तो हम लोग जी जितने भी थे पेशेंट्स के साथ लोग दोबारा फिर लॉन में आ गए हैं। तो मैंने कहा फिर तकरीबन 1 घंटा मुझे इधर बैठना पड़ा है। तो फिर मैं मौसम को इंजॉय करना शुरू, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और मैंने कहा आपको भी साथ लेके चलो, इधर के नज़ारे, ये सियालकोट से मैच है, मैंने कहा इसके नज़ारे आप लोग भी देख लें। लेकिन जो कान के डॉक्टर हैं माशाल्लाह ब्रिगेडियर हैं और ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। तो अगर किसी को ईयर का प्रॉब्लम है तो मेरे साथ कमेंट्स में बता सकता है। तो ज़बरदस्त इनके काफ़ी मरीज़ों से मैंने डिस्कशन की और हर एक ने उनकी बहुत तारीफ़ की है। तो इसके बाद जी शाम को तकरीबन हमें छुट्टी हो गई थी, दूसरे दिन तकरीबन दोपहर भी हो गई थी। तो फिर ये हम बैक टू होम जा रहे हैं जी। तो ये रास्ते में भाई बच्चे को साथ लेके आए, तो उसने कहा जी मैंने कुछ खाना पीना, तो भाई कुछ उसके लिए बर्गर वगैरह लेने गए हैं। और मैं फिर जो मोबाइल निकाला है तो मैं शुरू हो गई हूँ जी जो मेरा काम है। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो घर चले गए हैं, तो ये पहुँचने वाले हैं घर। तो ये रास्ते के मनाज़र मैं आपको दिखा रही हूँ। ये उससे नेक्स्ट डे, क्योंकि 2 दिन जो है ना मैं आपसे इन टच नहीं थी। तो ये दूसरा दिन है जब मैं घर आ गई, सो गई, दूसरे दिन जॉब से वापस आई हूँ। तो ये जो हमारे मिट्टू हैं ये बेताब रहते हैं कि बंदा आया है किधर गया था। तो ये देखिए किस तरीके से देख रहे हैं मुझे। पर मिट्टू जी मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि अभी दोपहर हो गई है, बच्चे आने वाले हैं। और ये ऐसे ऊपर मुँह कर करके देख रहा है कि ये अल्लाह की कुदरत है, इनको बहुत पहचान होती है बंदे की। और
ये अपने तरीके से हमें बताते हैं कि भाई अब हमें खाना दे दें, ये वो कर दें। तो ये मेरी एक जो बेटी है उसको छुट्टियाँ हुई हैं, वो घर में थी, लेकिन उसकी चाहे सफाई वगैरह कर दी थी, बर्तन साफ़ कर दिए थे। और जो भी बंदा जॉब करता है वो देखे मेरे ज़रा तमाशे। मैं सोचा, मैंने कहा जल्दी से क्या करूँ, तो मैंने कहा अच्छा करने वाली वुमेन्स होती हैं उनके यही ड्रामे होते हैं कि जल्दी जल्दी झटपट ज़हन में यही होता है कि कोई ऐसी चीज़ बनाए जो जल्दी से बन जाए। तो ये मैं अपनी तरीके से, ये जी अदरक मैंने डाला एंड पे, और कोई शुगर और देखेगी तो वो क्या कहेगी, लेकिन ये अदरक का इस तरह होता है कि इसको ज़रा लेट भी डाल ले तो कोई मसला नहीं होता। तो चूँकि इसने चावलों में जाना है तो ठीक ही जाए कि इंशाल्लाह बन जाएगा। तो मैं झटपट जो है ना, साथ ही मैंने चावल भिगो दिए, मैं इनमें छोटे छोटे आलू काट के डाल दिए, चावल वो बना लूँगी। साथ जो दही पड़ा हुआ है और दही का रायता बनाऊँगी। और साथ मैंने ज़रा थोड़ा गौर किया तो इतनी बारिशें हुई, इतनी, और किचन की हालत देखें कि दरारें पड़ गई हुई हैं और जो है ना पानी में समराला थोड़ा थोड़ा आया है। तो बड़ी परेशानी वाली बात है। अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए, जिनके लैंटर के ये हाल है तो कच्चे बनने के हालात होंगे, इतनी बारिशें इस दफ़ा हुई हैं। तो अल्लाह ताला सब पे रहम करे। तो मैं साथ साथ जो है ना काम कर रही हूँ, साथ साथ मेरे चावल रेडी हो रहे हैं। तो मैंने आते ही यानी कि चावल बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद अब बच्चों ने भी आ जाना है। तो मैंने कहा आते हुए जो है ना बाज़ार से मंगाने की बजाय बेहतर है कि घर का खाएं और जल्दी झटपट कुछ ना कुछ बन जाए। तो मेरी जो सिस्टर्स हैं जो जॉब करती हैं, उनको तो इस तरह के आइडियाज़ बहुत ही पसंद आते होंगे, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि काम भी हो जाए, क्या कहते हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। तो ये मैं कमरे में गई, मुझे ये 2 चीज़ें नज़र आई हैं, तो इनका कल रिव्यू दूँगी कल आपको, और इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।